हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवी सिंह। एक हमेशा इशू जो हमेशा चर्चा में बना रहता है कि ये लेटरल एंट्री क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भैया ये जो है लेटरल एंट्री होता क्या है। देखो, लेटरल एंट्री इसका मतलब ये है कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं इसके द्वारा आयोजित जो नियमित जो परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा है, उससे इतर विशेषज्ञता के आधार पर जो है चयन होना ही लेटरल एंट्री है। इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझो कि अगर आपसे कोई पूछे कि लेटरल एंट्री को आप जो है एक लाइन में बताओ, तो आपको कहना है कि भाई भारत सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वो डिपार्टमेंट अलग अलग जो है परीक्षाएं आयोजित करते हैं, परीक्षाओं के आधार पर जो है लोगों की भर्ती करते हैं। लेकिन लेटरल एंट्री दरअसल होता क्या है कि विशेषज्ञता के आधार पर उसमें परीक्षाएं जो है आयोजित नहीं होती हैं। इंटरव्यू के आधार पर विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इसी को लेटरल एंट्री कहते हैं। तो आप कहोगे कि सर तो इसकी जरूरत क्यों है। तो मैं एक चीज बता दूं, हालांकि ये बहुत मिथ है, जैसे कि मैं ऑलरेडी यूपीएससी के क्षेत्र में पढ़ाता रहा हूं और इसका ठीक ठाक जो है नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है। देखो, आप सभी का एक मानना है एक बात का कि यूपीएससी का मतलब सभी मर्ज का इलाज, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। यूपीएससी जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सिलेबस में देखिएगा तो इसमें एक वर्ड लिखा रहता है, एक सामान्य नॉलेज होने की जरूरत होती है, बल्कि उसमें विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं। कई जगह और कई बार लिखा गया है ये चीज। तो आपको एक सामान्य समझ होनी चाहिए। तो जो यूपीएससी के जो अधिकारी यूपीएससी के द्वारा चुन के जाते हैं, उन्हें मतलब सभी, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सभी मर्ज का एक ही दबा है। तो इस वजह से लेटरल एंट्री की जरूरत पड़ी। लेटरल एंट्री की जरूरत यही है। तो इसी वजह से जो विशेषज्ञता के आधार पर, मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाओं से इतर विशेषज्ञता के आधार पर चयन करना ही लेटरल एंट्री है। अब लेटरल एंट्री की अनुशंसाएं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, कोई ना कोई जो कमिटी हुई होंगी, अनुशंसाएं हुई होंगी। तो वेरी फर्स्ट टाइम जो वैश्विक स्तर पर देखें तो ये बात 1854 की है। सबसे पहले 1854 में, 1854 में एक समिति बैठती है जिसका नाम होता है ट्रेवेलियन समिति, और इसने ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा में समानज्ञ पद्धति को स्वीकार किया, जो समानज्ञ पद्धति है। और यही पद्धति जो मैकाले के द्वारा भारत में लागू की गई। तो ये तो 1854 वेरी फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे। इसके बाद आगे बात बढ़ती है और बात फिर 1966 की हो जाती है, जो है 1966। और पहली प्रशासनिक सुधार समिति जो फर्स्ट एआरसी है, तो इसने जो है विशेषज्ञता पर बल दिया और उच्च तकनीकी पदों पर लेटरल एंट्री की बात कही, वेरी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट एआरसी थी। फिर यहां पर जो है इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ज्यादा फोकस नहीं किया गया। इसके बाद बात आती है 2002, और 2002 में सुरेंद्र नाथ समिति और 2004 में पीसी हुता समिति। इसने प्रशासनिक सेवाओं में विशेषज्ञता की बात को दोबारा इन्होंने दोहराई। अभी इसमें बात थोड़ा बहुत चली रही थी, लेकिन इसके साथ जो है आगे ठीक 2-3 साल बाद 2005 में बीरप्पा मोइली समिति, मतलब बीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। और आपने सेकेंड एआरसी सुना होगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी जो 10वीं रिपोर्ट में लेटरल भर्ती की प्रत्यक्ष तौर से अनुशंसा करी गई। अब इनने वही चीज जो मैंने आपको एक सिंपल लाइन में बताया कि भाई यूपीएससी अधिकारी, जो यूपीएससी के अंतर्गत जो चयन होकर अधिकारी जाता है, इसका मतलब कतई नहीं है कि वो सभी मर्ज का दबा हो। अब मान लो कि जैसे कि आप, बहुत सिंपल सा मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि जैसे कि मान लो कि जितने भी डिपार्टमेंट आप देखेंगे सरकार के अंतर्गत, उसका जो मुखिया होता है वो आईएएस अधिकारी होता है। अब जैसे कि हम डायरेक्ट टैक्सेस या जीएसटी की बात कर लें, अगर मान लो कि इसका मुखिया आईएएस अधिकारी होता है इस डिपार्टमेंट का, तो भाई आप आईएएस मतलब आईएएस जो है यूपीएससी क्वालिफाई करके जा रहे हो, उसमें एक सामान्य सिलेबस होता है, सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं। और इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि आप जो है फाइनेंस के बहुत बड़े महारथी हो,
तो इससे साफ पता चलता है कि आपकी हो सकता है कि उसमें आप समानज्ञ हो बल्कि विशेषज्ञ ना हो, और इस वजह से एक बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए जो है लेटरल एंट्री की जरूरत पड़ती है, इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। और साथ में देखोगे कि वर्तमान प्रशासनिक जो ढांचा है, तो इस ढांचे को देखो तो ये जो है गैर विशेषज्ञों की एक श्रृंखला के तौर पे नजर आता है। अब जैसे आप देखोगे कि एक गैर विशेषज्ञ जो मंत्री है, इसको गैर विशेषज्ञ सचिव अपने गैर विशेषज्ञ विभाग के प्रमुख से इनपुट लेकर के सलाह देता है। ये समस्या है बड़ी। तो भाई भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की कमी से जो भारतीय प्रशासन जो है जूझ रहा है, तो इसकी भरपाई लेटरल एंट्री के माध्यम से हो सकती है। और 2016 में बनी एक बासवान समिति ने उसने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में जो राज्यों में जो प्रशासक है, तो उन प्रशासकों की कमी देखी गई है। तो उनने भी मांग करी। और करियर आधारित सेवा का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि इसमें नौकरी की निश्चितता होती है और इसमें लक्ष्य आधारित प्रोजेक्ट पर जो है पूरी ऊर्जा नहीं लग पाती है, क्योंकि इसमें से निश्चितता है आपको तो पता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी नौकरी का मतलब कि काम करे अगला, बने रहो पगला। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, फिर सारी जो है दुनियादारी फिर आप करते रहो, फिर कोई आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कितनी है, कोई नहीं जांचता है। तो लंबे समय तक एक ही सेवा में रहने से जो है सत्ता का नकारात्मक गठजोड़ भी स्थापित हो जाता है और इससे भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ देखोगे सरकारी क्षेत्र के बाहर जो है सिविल सेवकों का एक बड़ा जो है पूल निजी कंपनियों और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में मौजूद है और उसका प्रयोग करके जो है कर प्रशासन को अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए। तो इस वजह से लेटरल एंट्री की जरूरत है। अब दरअसल चुनौतियां क्या हैं? ऐसा तो है नहीं कि लेटरल एंट्री सरकार ने निकाली, इसके अंतर्गत जो है विज्ञप्ति दी और भर ली। अरे चैलेंजेज होते हैं, कई बार सवाल उठते हैं। तो चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौतियों में देखोगे एक सबसे बड़ी चुनौती है इसकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को लेकर के। कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखना कि जैसे अमित शाह का बेटा क्या मेरिट है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, या आपको देखो मैं यहाँ पार्टी से किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, तो दिल पे मत लीजिएगा जो तथाकथित कोई पार्टी से संबंधित हो, ठीक है। मैं बस सिंपल पूछ रहा हूं कि क्या मेरिट है। अरे 125 करोड़ के देश में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो बीसीसीआई के सचिव बनने के काबिल हों, लेकिन अमित शाह के बेटा को ही क्यों बनाया गया? तो लेटरल एंट्री के माध्यम से इसका जो है ऐसा दुरुपयोग भी हो सकता है। सरकारें अपना इंटरेस्ट साधने के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधने के लिए इसमें से ऐसे लोगों को भी भर्ती कर सकती हैं जिनकी वाकई में कोई मेरिट ना हो। तो एक्चुअल में जिस लिए हम भर्ती कर रहे थे उसका कोई मेन मतलब ही ना निकले, एक ये समस्या है। वहीं भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के भी कई प्रकार के संशय बने रहते हैं कि एक तरफ वहीं जो सर्वोच्च न्यायालय, आपने कई ऐसे जो है वर्डिक्ट है सर्वोच्च न्यायालय की कि जो है प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर के उच्च पदों में जो है मतलब प्रोन्नति में जो आरक्षण को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही, ताकि जो उच्च पद है तो उसमें सामाजिक वर्गों का, सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके, सामाजिक न्याय मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है उच्च पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से जो नियुक्तियां होंगी और इस नियुक्तियों में जो है आरक्षण को लेकर के कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, एक ये इशू है अपने देश में। वहीं विशेषज्ञता को वस्तुनिष्ठ ढंग से परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। जो विशेषज्ञता है, जो स्पेशलिटी है, तो जब विशेषज्ञता ही चयन का एकमात्र आधार बन जाए तो न केवल भारतीय प्रशासन का स्वरूप सामाजिक रूप से अत्यंत संकीर्ण होगा, बल्कि सरकार के द्वारा चयन से जो राजनीतिक दल के जो प्रति है प्रशासन की प्रतिबद्धता वो भी बढ़ जाएगी और निजी क्षेत्रों से अधिकारियों का उच्च सरकारी नीति निर्माण में जो है सीधा प्रवेश लोक हित पर जो है कारपोरेट हित को जो है वरीयता दे सकता है। एक ये इश्यू है। साथ में अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो है निष्कर्ष को लेकर के, तो देखो लेटरल एंट्री भर्ती जो है समानज्ञ विशेष के पक्ष विपक्ष में एक समान तर्क दिए जा सकते हैं, किंतु निर्णय किसी पक्ष को अपनाने या ना अपनाने की बजाय जो है दोनों के समन्वयकारी रूप में होना ठीक होगा। और जैसा कि हमने 2002 में संविधान समीक्षा आयोग ने सुझाया भी था कि हमें विशेषज्ञों में कुछ समानज्ञों की और तथा समानज्ञों में कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इसे कोट एंड कोट लिख लीजिएगा आप। इस चीज को जो है ना कई बार जब आपका जो सेकंड पेपर जीएस का होगा, मेंस का, आप वहां पर इसको कोट कर सकते हो।
उसने जो है संविधान 2002 में संविधान समीक्षा आयोग ने इस बात को जो है सुझाया था। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि कोट एंड कोट में दोबारा बोल देता हूं, उन्होंने कहा था कि हमें विशेषज्ञों में कुछ समानज्ञों की और समानज्ञों में कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता है। कहने का भाव ये है कि भाई प्रशासक ना तो पूरी तरीके से समानज्ञों का समुच्चय हो और ना ही विशेषज्ञों का, बल्कि दोनों का एक संतुलित अनुपात होना चाहिए। तो ये भी आपका जो है लेटरल एंट्री और आवश्यकता क्यों और जो चैलेंजेस हैं वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। हम प्रयास करेंगे कि डेली एक ऐसा जो है टॉपिक लेके आए जो आपको यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस और सारे एग्जाम, और एग्जाम ही नहीं बल्कि एक आपको एक भारतीय नागरिक होने के नाते सारी चीज़ों की एक समझ भी विकसित करता रहे। सो ये जो टॉपिक है हमारा, मतलब ये इशू है, यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।